बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आज मैं सारा दिन इंतजार करता रहा कि नरेंद्र मोदी साहब जो सऊदी अरब का दौरा अपना कट करके कम करके छोड़ के वापस आ गए थे और 5-6 घंटे उन्होंने एक मीटिंग की अपनी काबीना के बाद, उसमें से क्या निकालते हैं। मेरा ख्याल था कि भारत जो है वो किसी किस्म के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे पहले करते रहे हैं, जिसमें कव्वे शव्वे इन्होंने मारे थे, उसी तरह की कोई स्ट्राइक का प्लान बनाएंगे, या फिर फौजें जो हैं जिस तरह पहले लाके सरहद के ऊपर खड़े कर देते थे उसी तरह का कोई प्लान बनाएंगे, या फिर कोई हमले के हवाले से बात करेंगे, सख्त बात करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो उन्होंने जो ऐलानात किए हैं इससे तो अपनी खिफत जो है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों खिफत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन जो पहले फैसले किए गए हैं जो भारतीय हुकूमत की तरफ से काबीना की मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी साहब की, उसमें कहा गया है कि जी इंडस रिवर ट्रीटी जो है सिंतास मुआहदा 1960 का, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का तमाम सफारती अमले को 7 रोज में वापस जाना होगा। भारत का पाकिस्तानियों के सार्क के तहत वीजे जो जारी होते थे वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। भारतीय हाई कमीशन के अमले को वापस बुलाया जाएगा और अटारी चेक पोस्ट जो है उसको बंद करने का फैसला किया गया है। तो जो मिलिट्री अटैचीज हैं, जो कि फौज के अफसरान होते हैं जो दूसरे मुल्कों के अंदर एम्बेसियों में तैनात होते हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा, ये डिप्लोमेटिक एक टर्म है, यानी कि नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया है। और भारत में मौजूद पाकिस्तानी जो इस वक्त हैं उनको कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़ दें। अच्छा, अब इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो है कल बुला ली गई है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर बात नहीं की, आई रियली वांटेड टू सी द रिस्पॉन्स इंडिया से क्या आएगा। तो जो मैं खिफत की बात कर रहा था, खिफत मिटाने की बात की गई है, भारत की तरफ से इक़दाम किया गया है। देखिए, अभी जो अटैक हुआ किया गया है इंडिया के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसमें जो लोगों ने हमला आवर थे वो किधर हैं? उनको जमीन खा गई है, आसमान जो है निगल गया है, वो किधर चले गए हैं? ऐसा हो नहीं सकता कि आपके इलाके के अंदर, जिनके आपके मुताबिक ये पाकिस्तान के भेजे हुए मिलिटेंट्स हैं, और अगर पाकिस्तान के भेजे हुए मिलिटेंट्स हैं तो उन्हें टेरेन का तो नहीं पता ना, तो वो कहां है कहां नहीं है। आपकी पूरी फौज लगी हुई है, आपने हेलीकॉप्टर्स लगाए हुए हैं, आपने कमांडोज लगाए हुए हैं, आपने कुत्ते लगाए हुए हैं, और आप सूंघते फिर रहे हैं उनको, और आपको उनका अभी तक नामो निशान नहीं मिला। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको ये पता नहीं चल जाता कि ये लोग कौन है, ये आए कहां से हैं, आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना। आपको इंटेरोगेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये इनके पास ये मैप निकले, इनके पास ये असला निकला, ये वहां से आए थे, वहां घुसे थे, फिर नाले क्रॉस किए, सरहद पार की, और फिर ये यहां तक पहुंचे। तो ये आपको सारा कुछ जब तक आप बताएंगे नहीं, तो फिर आपको आसमान से तो नहीं कोई आके बताएगा कि कान के अंदर के जी ये पाकिस्तान ने किया है। तो बगैर सबूतों के, शवाहिद के, आप अपनी अब खिफत मिटा रहे हैं। और हो सकता है कि जो इनिशियल आपको शवाहिद मिले हों वो बिल्कुल किसी और की तरफ इशारा करते हो, क्योंकि आपने पब्लिकली एक पोजीशन ले ली थी कि पाकिस्तान ने यह हमला किया है, इसलिए अब आपको ये इकदामात उठाने पड़ेंगे जो कि कावर्डली, बुज़दिलाना किस्म के इकदामात हैं कि आप पानी बंद कर दें। और पानी कैसे बंद कर सकते हैं आप? सिंतास मुआहदा जो है उसके अंदर वर्ल्ड बैंक गारंटर है, और उसमें अगर ये किसी किस्म की तखफीफ करते हैं या इसको बदलते हैं या पानी को रोकते हैं, तो ये मामला फिर जाता है मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। और इसके बाकायदा तौर पर नुकात मौजूद हैं जिसके तहत मैकेनिज्म दिया गया है कि आप पानी के मामलात में अगर कोई तनाजात खड़े हो जाते हैं तो ये किस तरह आप हल कर सकते हैं। असल मसला ये है कि अब आपको समझ आना शुरू हो गया ना कि क्यों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसको कहा जा रहा था। कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो होता है कि एक मुल्क जो है जाली प्लान जो है अपने ऊपर करता है कि हमारे ऊपर हमला हो गया, और उसके बाद जो है डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली इसके ऊपर फिर दूसरे मुल्क को गंदा करने की कोशिश करता है, या फिर अपनी मनपसंद इकदामात करता है जिस तरह के भारत ने किए हैं। तो ये साबित हो रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इसके ऊपर। और इसमें
जो भारत को शवाहिद देने थे, वो ना सिर्फ आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखने पड़ेंगे बल्कि पाकिस्तान के साथ भी शेयर करने पड़ेंगे। तो भारत की एक दरीना जो ख्वाहिश रही है पानी के हवाले से, इन्होंने तमाम जो पाकिस्तान भारत से इंडिया से जो फ्लो करते हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान के अंदर जो रिवर्स फ्लो करते हैं ट्रेडिशनली, उसके ऊपर सैकड़ों की तादाद से, मैं आपको बता रहा हूं सैकड़ों की तादाद से डैम्स जो हैं, किशन गंगा डैम, बगलीहार डैम, ये इन्होंने प्लान कर रखे हुए हैं। और इनका असल मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो पानी है उसको किसी तरह हड़प कर सके हम। और ये इंटरनेशनल लॉज के अंदर ये तमाम बातें मौजूद हैं कि जब आप अपर राइपेरियन हो, जिस तरह भारत ऊपर है वहां से फ्लो करके नीचे आता है, तो लोअर राइपेरियन के जो पानी है आप पूरी दुनिया के अंदर नहीं रोक सकते, उसका पानी का फ्लो भी नहीं कम कर सकते। तो इन्होंने पहले मुतअद्दिद दफा ये कोशिशें की हुई हैं। और मुझे याद है कि बगलीहार डैम के ऊपर तो बाकायदा तौर पर आर्बिट्रेशन हुई थी, और आर्बिट्रेशन में इनको खिफत उठाना पड़ी थी। इनको जो डिजाइन इन्होंने बनाया हुआ था पानी स्टोर करने का, भारत ने बहुत ज्यादा पानी स्टोर कर रहे थे, उसको पॉन्डेज उसको कहते हैं, जिसके अंदर ये पानी सारा स्टोर होता है, तो वो कम करना पड़ा था इनको। तो ये अब तमाम मामलात के अंदर जो डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं इन्होंने ब्रेक की हैं, उसका भी मकसद यही है कि आप कम्युनिकेट ना करें और पानी को जो है वो रोके रखें, और ये अपनी मर्जी के मुताबिक जो है सारे इकदाम उठाते रहें। और पानी के हवाले से मैं आपको बताऊं, मैंने अपने कल परसों के व्लॉग में भी बताया था कि इस दफा जो पहाड़ों के ऊपर जो हिमालयस का सिलसिला है, उसमें ट्रेडिशनली जो बर्फबारी होती है वो पानी का सोर्स होता है, जब वो पिघलती है वो बहुत कम हुई है पिछले 3 सालों में। और 2 बिलियन लोग जो हैं, 2 अरब लोग जो हैं, जिसके अंदर इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, वो सारे इफेक्ट होने जा रहे हैं। तो ये उसकी कार्रवाई या उसकी तैयारी में भारत ने ये सारा तमाम इकदाम किया है। अच्छा, अब जो डिप्लोमेटिक इन्होंने टाइज तोड़ी हैं, अब ये समझ रहे हैं कि जिस तरह पहले पाकिस्तान जो है भाग भाग के इनके पीछे जाता रहा है कि जी अब आप ये देखें, आप ये कर लें, ट्रैक 2 कर लें, हालात नॉर्मल कर लें, अब वैसे नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर आपको देखें, ये कहा जाता है कि अगली जो जंगें होंगी वो पानी के ऊपर होंगी, और अगर पाकिस्तान पानी से ज्यादा मुतासर होगा तो फिर जनाब दमादम मस्तकल अंदर भी होएगा। पानी किस तरह रोक सकते हैं आप, जिंदगी किस तरह रोक सकते हैं आप, खाना पीना लोगों का किस तरह रोक सकते हैं आप। फूड सिक्योरिटी जो है वो डिफेंस से रिलेट की जाती है, दिफा से रिलेट की जाती है फूड सिक्योरिटी जो है। तो अगर आप ये काम करने जा रहे हैं तो एक तरह से आपने बड़े भौंडे किस्म का ऐलान जंग किया है, और शुरू आपने वहां से किया है जिसकी किल्लत है और जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये तमाम मामला, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है जिसके अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे, वजीर आजम साहब होंगे, डिफेंस मिनिस्टर साहब होंगे, और तमाम सियासी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। और अभी फैसल वाडा साहब को मैं सुन रहा था उनके हवाले से खबर कि वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आना चाहिए। तो इसमें जो तमाम पार्टीज अपना हिस्सा डालेंगी और एक स्ट्रैटेजी जो है वो कार्व आउट की जाएगी। अच्छा होता अगर ये बुजदिलाना कार्रवाई जो आपने की है कि जी हम ये टूटी बंद कर देंगे, हम ये गेट बंद कर देंगे, अटारी बंद कर देंगे, आपके बंदे वापस भेज देंगे, लड़ लेते। समझ आ जाती आपको कि आप अगर लड़ना चाह रहे हैं तो आपको चाइना किधर खड़ा हुआ है आपको पता चल जाता, अमेरिका किधर खड़ा हुआ है आपको पता चल जाता। आप ये जो अपने घुमंड के अंदर जो आप एक्शंस लेते हैं, आपके होश जो है ठिकाने आ जाते, कर लेते। और अल्टीमेटली जो आपने रास्ता अपनाया, अगर आप सीधे ना हुए तो ये रास्ता जाता उसी तरफ है। तो मजीद कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग होगी उसके अंदर आपको मजीद अपडेट करेंगे कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है और कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहा है। क्या इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इस मामले को लेकर जाएगा, या भारत को किसी किस्म का अल्टीमेटम देगा, या जो इंडस बेसिन ट्रीटी, इंडस रिवर ट्रीटी है, उसके अंदर जो लोग गारंटर्स हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक शामिल है, अमेरिका शामिल है, उनको अप्रोच करेगा। और ये भी एक इंटरनेशनली जो भूचाल आया हुआ है वो भी देखने वाली बात है कि कौन किसको कितना सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस खित्ते के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं
चाइना और अमेरिका की जो एक ट्रेड वॉर चल रही है, जो अफगानिस्तान के अंदर मामलात चल रहे हैं, जो इंडिया ईरान के अंदर चाबहार बनाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस दोबारा से कायम करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे अंडर करंट्स जो हैं वो इस वक्त एट प्ले हैं। तो जैसे मजीद इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी वो आपके गोश गुजार करेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।